सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। अपने आप को अक्सर एक खुद को ही मूर्ख बना लेते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, किसी के सामने कुछ दिखावा कर देंगे, अगला मान जाएगा। पर अपना अंतर्यामी हर कोई है, हर किसी को पता है वो कितने पानी में खड़े हैं। तो बात वही कि एक असली भक्ति, एक दिखावे वाली भक्ति, इसकी जो फाइन लाइन है कि अक्सर हम मन में तो सोच रहे होते हैं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति की भक्ति इसलिए कबूल है क्योंकि उनके मन के भाव वैसे हैं। पर यहाँ नकल करके अगर कुछ करा जा रहा है बिना भाव के, तो वो हरगिज कबूल नहीं है। तो किस तरह ये भक्ति जहाँ कोई रूप ले, चाहे वो एक इबादत का रूप भक्ति, चाहे वो समर्पण का रूप भक्ति, चाहे वो प्यार का रूप भक्ति, बस वो एसेंस जो होता है वो एक भक्ति वाला जब तक भक्ति में नहीं, तो चाहे कितना भी एक अच्छा दिखने वाला एक में कार्य कर रहे हों, पर वो भक्ति फिर भी भक्ति नहीं हो सकती। हमें पता है हमें सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमने सबसे मीठा बोलना है, हमने दुनिया के प्रति एक काइंडनेस का भाव रखना है, पर हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से, किस हमें एक जीवन में अपने आप को क्या मानकर, डर से के प्यार से, या कितने और जो भी फैक्टर्स हैं, सबके साथ तोल के खुद को जब देखें तो देखें कि ये भक्ति तो एक इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है, एक अकेले की, एक कोई वो बात नहीं कि घर में कोई एक अगर भक्त है तो सभी पूरा घर की भक्ति परवान नहीं। हर एक को अपनी भक्ति करनी है, एक दातार से रिश्ता अपना खुद पक्का करना है, अपना रिश्ता, अपना इंडिविजुअल जर्नी, एक अपना रास्ता खुद इस भक्ति में जीवन का खुद ही बनाना है। तो जब भक्ति एक इस प्रकार की हो जाती है तो बहुत, जहाँ जीवन भी अपना जीते जी हर पल बहुत ही सिंपल महसूस होता है, फिर खुद ब खुद एक वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई आया जिनके घर में कोई दुख कष्ट है, उन्होंने अपने मन की बात रखी, तो मन उनके साथ वो एम्पैथी रखता है, मन महसूस करता है उनका दुख और कष्ट भी, और वहीं अगले पल कोई आके एक खुशखबरी दे रहे हैं, घर में कोई अच्छी बात है, तो वहाँ मन उसी पल उनके साथ खुशियाँ भी मना रहा है। फिर भक्त का तो ऐसा जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उनकी कैसी एक स्थिति है उसमें शामिल हो जाते हैं, और पूर्णतः से फिर वो एक बात वो नहीं रहती कि एक की तो एक किसी एस्पेक्ट में शामिल हुए पर दूसरे में नहीं। नहीं, ये तो फिर एक बहते एक नदी के समान भक्त, फिर ये फिर से दासी वही वर्ड्स का प्रयोग करेगी, गोइंग विद द फ्लो, कि हर किसी जब निराकार जिस तरह से हर जगह है, तो फिर इसकी सृष्टि भी देखने में कितनी अलग अलग नजर आती है, गुण भी कितने अलग, पर हर एक में एक कॉमन फैक्टर ये निराकार है। तो वैसे ही कोई स्थिति हो किस तरह की भी, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर ये निराकार है, क्योंकि जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही एक कष्ट देगी जब तक वो माया माया है। जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है। तो कैसे हमें जीवन में कोई भी चीज़ किसी इंसान से जहाँ इतना जुड़ना नहीं कि उसके होने ना होने से दुख पहुँचता है, वो एक दातार की दी गई शरीर, कोई वस्तु दातार ने जब चाहे वापस ले, वो इंसान का हमारे जीवन में होना, उसके गुणों से हमने खुद सीख लेनी, उसको आदर सत्कार प्यार देना, पर जब नहीं तो अपना ऐसा हाल नहीं कर लेना कि अपना जीवन ही फिर जीने लायक नहीं समझना,
मन में डिप्रेसिव ख्याल लाने। नहीं, ये भक्ति बिल्कुल ही हर एक की अपना रिश्ता है इस दातार से। खुद जीकर उस रिश्ते को खुद कायम करना है। सहयोगी भक्तों के वचन हैं, सहयोगी इतने सारे जीवन हैं, सबसे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो अपना भक्ति का रास्ता खुद ब खुद बहुत सरल बन जाएगा। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।